हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन वीबीए। तो वीबीए में बेसिकली चार तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के सिंबल्स होते हैं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी यूज़ कर सकते हैं। तो फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेसिकली, फर्स्ट टाइप ऑफ होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली करते क्या है, आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मोड और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब बेसिकली पावर वगैरह जो के लिए होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे जानते हो, किसी के लिए इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इस तरीके की कंडीशन हम देने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट। एंड मतलब दोनों कंडीशन फिल करनी चाहिए, और में मतलब एक ही कंडीशन, नॉट नॉट में एक ही कंडीशन फिल करनी चाहिए। एक्सॉर गेट के सिमिलर ये काम करता है। और कॉनकैटिनेट ऑलरेडी मैं आपको वैसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक एग्जांपल के थ्रू, कोडिंग के थ्रू भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको। एंड एम्परसेंड बोलते हैं इसको, और प्लस का साइन, ये दोनों मतलब इन स्ट्रिंग को प्लस करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एक छोटे और थोड़े से एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली साइंस के थ्रू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका डिवीजन, और ये जो बैक स्लैश है ये आपका रिमाइंडर को इग्नोर कर देता है अगर हम डिवाइड करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में मतलब पावर चढ़ाने के लिए होता है। मोड्स, मोड्स क्या करेगा, जैसे कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं तो उसको रिमाइंडर ओनली शो करेगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा कोडिंग के द्वारा मैंने एक्सप्लेन किया है। कंपैरिजन ऑपरेटर देखो, आप नॉट इक्वल टू के लिए सिंबल है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। ये थोड़े से मतलब एग्जांपल के थ्रू मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है। एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अगर ये मतलब इस तरीके से मैसेज बॉक्स के थ्रू अगर ये इससे बड़ा है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, इस तरीके से। लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे आपका, इसमें क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे कुछ हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, अगर दोनों कंडीशन मतलब फुलफिल होती हैं तो ये एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नॉट रिटर्न ऑन, रिटर्न ट्रू इफ़ एनी कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दो कंडीशन देते हैं तो दो में से एक होनी चाहिए। रिवर्स कंडीशन ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ होता है। रिटर्न ट्रू इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू बट नॉट बोथ कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन हमारे ट्रू होनी चाहिए, जैसे नीचे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने थोड़ा समझा दिया। और इसको हम कोडिंग के थ्रू और भी, कॉन्कैटिनेशन तो आप जैसे पहले मैं समझा ही चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा से एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो हमने छोटा सा एक एग्जांपल, छोटे से कोडिंग कर ली है। डिम फर्स्ट नेम एज ए स्ट्रिंग, डिम लास्ट नेम एज ए स्ट्रिंग। तो फर्स्ट नेम जैसे जॉन ले लिया है और सेकंड नेम हमने डियो ले लिया है, तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एम्परसेंड के थ्रू हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, जॉन डियो आएगा। ठीक है, और ये नीचे मैंने थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम कोडिंग की तरफ चलते हैं इसको बढ़िया से समझने के लिए। तो मैंने ये दो दो चीज़ों को मतलब आपका दो, कोडिंग की तरफ हम चलते हैं, कोडिंग विंडो की तरफ। तो आज हम क्या मतलब मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल, मतलब पावर और मॉडुलस दोनों, ये ऑलरेडी बुलियन, डबल, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपका कॉन्कैटिनेशन, इंटीजर, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास आप देखोगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम मॉडुलस हम पढ़ेंगे। मॉडुलस बेसिकली करेगा क्या, हमारा मतलब रिमाइंडर दे देगा। यहाँ से हम इसको, जो ऑलरेडी आउटपुट है, तो इसमें कोडिंग विंडो में जाने के लिए हम करेंगे क्या, ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे और कोडिंग विंडो में चलते हैं। मॉडुलस में व्यू कोड में चलते हैं। तो हमने मतलब इसको इसके लिए एक छोटी सी कोडिंग कर ली है। तो हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, ए और बी एज ए इंटीजर, और इसका यूज़र से हम इनपुट लेंगे और इसको सिमिलर जैसे प्रीवियस कोड्स में हम करते ही हैं, तो सी और C5 पे सेव कर लेंगे। और क्या, इसका रिजल्ट हम कहाँ पे लेंगे, मैसेज बॉक्स के थ्रू ले लेंगे, या फिर अपना C6 पे भी इसको, चलो इसको रन करके देखते हैं। तो F5 से इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करते हैं तो ये आपका जैसे 17 दे देते हैं, डिवाइडेड बाई 5 दे देते हैं। ठीक है, तो ओके। तो ये क्या करेगा, देखिए हम एक्सेल शीट पे भी चलते हैं।
एक्सेल शीट में इसने क्या दे दिया, हमने 17 हमने ए की वैल्यू दिया, 17 को डिवाइड किया 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया 2। तो बेसिकली मोड ऑपरेशन क्या क्या करता है हमारा, आपका रिमाइंडर वैल्यू को दे देता है। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल के एग्जांपल समझते हैं। तो एक्सपोनेंशियल क्या करता है, जैसे हमारा इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी कोड विंडो की तरफ चलते हैं, ऑल्ट F11 करके एक्सपोनेंशियल वाली विंडो में कोड में चलते हैं और इसको भी रन करते। सिमिलरली इसको भी हमने डिफाइन कर दिया, बेस वैल्यू एक्सपोनेंशियल मतलब बेस की पावर, ठीक है। रिजल्ट हम लेंगे सिमिलरली, जैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, बेस वैल्यू इनपुट कराएंगे और एक्सपोनेंशियल भी इनपुट कराएंगे, ठीक है। और C4 C5 पे अपना इनपुट लेंगे और C6 पे आउटपुट दिखाएंगे। तो एक बार इसको भी रन करके देखते हैं F5 से, ठीक है। तो जैसे हम कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आप ले लेते हैं 4 ही ले लेते हैं, 4 को करते हैं ओके। इसकी एक्सपोनेंशियल कितनी लेते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल भी ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। तो ये इसका कितना आ गया, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स को हमने कोडिंग के थ्रू समझा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।